हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस हॉल्ट। और इस वीडियो में हम जानेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मार्च के महीने के। ठीक है, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, तो इसमें 25 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेन विच इज़ डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन को रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका आपको नाम बताना है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसमें रशिया ने इस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो उस प्लेन का नाम क्या है? ऑप्शन ए AN-225 मारिया। इस प्लेन को रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट, Japan and India renew the bilateral swap agreement, the size of which is up to। आपको बताना है कि इंडिया और जापान ने एक बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को रिन्यू किया है। तो आपको बताना है कि ये कितने बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट रिन्यू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है 84, 75, 60 और 89। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। आपको बताना है कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया है। आपके पास ऑप्शन है 4। ठीक है, भूषण पटवर्धन, राजीव कुमार, दीपक धर और आर.के. सिंह। और यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूषण पटवर्धन। भूषण पटवर्धन को बनाया गया है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल का चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक इज लॉन्च प्रोजेक्ट बैंक सखी इन उड़ीसा। कौन से बैंक ने उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है बैंक सखी। आपके पास ऑप्शन है SBI, PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक। तो राइट आंसर है इसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में ये प्रोजेक्ट चालू किया, बैंक सखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, NSO प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2001 to 2022 ईयर के लिए NSO ने क्या प्रोजेक्ट किया GDP। तो राइट आंसर है इसका 8.9 वर्ष 2021 और 22 के लिए NSO ने GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक टेस्टेड बाय DRDO सक्सेसफुली बिटवीन विंध्याचल एंड प्रयागराज इन यूपी विद द हेल्प ऑफ विच IIT। आपको बताना है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का जो टेस्ट किया गया है DRDO द्वारा, तो ये किस IIT के मदद से किया गया है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, IIT दिल्ली के मदद से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक का टेस्ट किया है DRDO ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी इन 2022 होस्टेड बाय DST और CII। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दोनों ने मिल करके कौन सा एडिशन होस्ट किया इंडिया और सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट का। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा एडिशन इन्होंने होस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 21, 24, 20 और 28। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 राइट आंसर 28। तो 28th एडिशन होस्ट किया है DST और CII ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर इन पारा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दुबई यूएई। आपको बताना है कि कौन पहले भारतीय हैं जो पारा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीती हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है पूजा जैतयानी, ठीक है, पूजा जैतयानी, विद्या कुमारी, संगीता सिंह या दीपिका सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पूजा जैतयान। ठीक है, पूजा जैतयान जो है वो आपका जीती हैं पारा आर्चरी में सिल्वर मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जन औषधि दिवस वीक इज टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च। दिस ईयर विच एडिशन ऑफ जन औषधि दिवस वाज ऑब्जर्व। आपको बताना है कि जन औषधि दिवस वीक मनाया जाता है 1 मार्च से 7 मार्च। ठीक है, और आपको बताना है कि ये कौन सा एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका क्या, फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, फोर्थ एडिशन सेलिब्रेट किया गया है जन औषधि दिवस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल लॉन्च्ड इन विच स्टेट। आपको बताना है कि भारत में पहली जानवरों के लिए, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस शुरू की गई है, किस राज्य में इसे शुरू किया गया है। आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, बिहार या यूपी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु चेन्नई। तमिलनाडु चेन्नई में इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल लॉन्च्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर बोल्ट्जमैन मेडल। बोल्ट्जमैन मेडल जो है के रूप में पहले भारतीय को किन्हें सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है राहुल धर, दीपक धर, वीएस दास या उमेश सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राहुल धर। राहुल धर को सेलेक्ट किया गया है बोल्ट्जमैन मेडल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉन देयर फर्स्ट मेडल प्रो कबड्डी लीग। आपको बताना है कि इस साल किसने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग जीता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, बंगाल वॉरियर्स, जयपुर पिंक पैंथर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने इस साल प्रो कबड्डी लीग जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, विच इंडियन शूटर विन 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप इन कैरियो इजिप्ट। इजिप्ट में ISF वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, शूटिंग का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें किसने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। आपके पास ऑप्शन है सौरभ चौधरी, लक्ष्य सेन, गौरव वर्मा या अदिति चौधरी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टू हेयर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेयरिंग डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश मार्च। आपको बताना है कि टू हेयर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर ये थीम रहा है इस साल का वर्ल्ड हेयरिंग डे, जो ऑब्जर्व किया गया है किस दिन को। ठीक है, तो थीम दिया हुआ है, आपको बताना है कि किस दिन को इसे ऑब्जर्व किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन 2 मार्च, 3 मार्च, 1 मार्च या 6 मार्च। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। 3 मार्च को वर्ल्ड हेयरिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और उसका थीम है टू हेयर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। इसका थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थीम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट
फॉर इम्प्रूविंग वुमेन मेंटल हेल्थ इन इंडिया लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? भारत सरकार की किसी मिनिस्ट्री ने स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। आपको बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्त्री मनोरक्षा का जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ इंटेल इंडिया टू बूस्ट readiness. The program aim to build digital readiness among the student from class. आपको बताना है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटेल इंडिया ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है डिजिटल रीडनेस पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस क्लास के बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी बोरिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो लॉन्च किया गया प्रोग्राम ये किस क्लास के बच्चों के लिए, 7 से 8, 6 से 10, 1 से 5 या 6 से 7। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 से 10। फ्रॉम 6 to 10 रीडनेस डिजिटल रीडनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच IIT डेवलप बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल? आपको बताना है किस IIT ने डेवलप किया है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। आपके पास ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे या IIT मद्रास। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, IIT कानपुर। IIT कानपुर ने डेवलप किया है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। ठीक है, IIT कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, IIT मद्रास एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कंडक्ट ओशियन 2022 फॉर फर्स्ट टाइम। व्हाट इज द थीम ऑफ द ओशियन 2022? IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने जो ओशियन समिट है 2022 उसको कंडक्ट कराया है। आपको बताना है कि इस साल का थीम क्या है। पहला ऑप्शन है इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन, दूसरा ऑप्शन है वी सेव द ओशियन, तीसरा ऑप्शन है वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट एंड चौथा ऑप्शन है सेव अर्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन। तो इस साल का थीम है इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन ओशियन 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हेरथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हेरथ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बिहार, उड़ीसा या झारखंड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हेरथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच एयरलाइन बिकम वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल? किस एयरलाइन ने विश्व में पहली बार जो सोलर एविएशन फ्यूल का यूज़ किया है, आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, इंडियन एयरलाइन, दुबई इंटरनेशनल एयरलाइन, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन या संघाई इंटरनेशनल एयरलाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। इन्होंने पहले पूरा विश्व में पहली बार सोलर एविएशन फ्यूल का यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु इनॉग्रेट ₹11,400 करोड़ पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? इनमें से किसने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो 11,400 करोड़ की लागत से बना है, इस परियोजना को किसने उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है PM मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, PM मोदी। ठीक है, PM मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 हेल्ड इन विच कंट्री। आपको बताना है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है लंदन यूके, पेरिस फ्रांस, बार्सिलोना स्पेन या न्यूयॉर्क यूएस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार्सिलोना स्पेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, CISF ऑब्जर्व इज 53rd राइजिंग डे ऑन। आपको बताना है कि CISF का स्थापना दिवस, अपना 53rd स्थापना दिवस उन्होंने ऑब्जर्व किया। आपको बताना है किस दिन को इन्होंने अपना 53rd राइजिंग डे ऑब्जर्व किया। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 6 मार्च, 8 फरवरी, 2 जनवरी या 5 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 6 मार्च। ठीक है, 6 मार्च को CISF डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस साल 53rd CISF डे ऑब्जर्व किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु लॉन्च UPI 123 पे फॉर फीचर फोन एंड डिजिटल सारथी 2022 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट। आपको बताना है कि इनमें से किसने UPI 123 पे फीचर फ़ोन के लिए और डिजिटल सारथी हेल्पलाइन जारी किया है फॉर डिजिटल पेमेंट, आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है SBI, PNB, सेबी या RBI। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा RBI। RBI ने UPI 123 पे लॉन्च किया है। ठीक है, और डिजिटल सारथी भी RBI ने लॉन्च किया है फॉर डिजिटल पेमेंट हेल्प के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट, इंडियाज रैंक। आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2022 के अनुसार भारत को किस रैंक की कंट्री मानी गई है। ठीक है, फुल फ्री कंट्री, पार्टली फ्री, नॉन डेमोक्रेटिक या फुल डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्टली डेमोक्रेटिक एंड पार्टली फ्री कंट्री भारत को रैंक दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इस लेक्चर में 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्च के, और नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, जय हिंद।